हमने फिर से उसको एक चार्ट फ्लो के अंदर इसको समझेंगे। कहाँ से? फाइलम पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा, मतलब नॉन कॉर्डेटा भी और कॉर्डेटा भी। कौन होते हैं नॉन कॉर्डेटा? इसमें नॉटोकॉर्ड। तो इधर तो हम लोग किसके नाम लिखेंगे? फाइलम के। देखो ये आ रहा है बोर्ड पर? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है। देखो इधर लिखेंगे फाइलम, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी फाइलम की? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है? बात स्पॉन्जिया। स्पॉन्ज। पॉरीफेरा बात करते हैं तो क्या आता है? स्पॉन्ज। कल कौन कौन से डायग्राम देखे थे? यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और साइकोन, ठीक है। पॉरीफेरा का नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में टिनोफोरा। टिनोफोरा के बाद में लेटी हेलमिंथिस। लेटी हेलमिंथिस के बाद में एसके हेलमिंथिस। हेलमिंथिस ग्रुप क्या होता है बेटा? डिजीज वाला। हेलमिंथिस ग्रुप क्या होता है? डिजीज जो। और पैरासाइट होते हैं फ्री लिविंग के अलग से। तो लेटी हेलमिंथिस आप देखते हो ले देगी आपको। उसका तो कौन सा फाइलम आता है? एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद में मोलस्का। मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बाद में कॉर्डेटा, ठीक है बेटा। ये सब हमने पढ़ा है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि पॉरीफेरा का हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहां पर यह रहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। जैसे पॉरीफेरा फ्रेश वाटर में भी, ठीक है, तो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा भी दिया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? मैरीन भी होता है, बट सब फ्रेश वाटर होते हैं। इसलिए आपको वैसे भी याद करा दिया है, एक्सक्लूसिवली मैरीन जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? एक तो कौन सा फाइलम आ जाएगा? टिनोफोरा। एक तो कौन सा फाइलम आ जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। और एक और कौन सा पढ़े थे हमने? प्रोटोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा को अगेन क्लासिफाई किया था प्रोटोकॉर्डेटा में, और यूकॉर्डेटा में। तो प्रोटोकॉर्डेटा कैसे थे? तो इस पॉइंट को आपको याद अच्छी तरह से। हैबिटेट, हैबिट के बारे में, नेचर के बारे में, हैबिटेट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद में सिमेट्री। सिमेट्री। सिमेट्री के बाद में जर्म लेयर। हालांकि आपको याद है डिप्लोब्लास्ट कौन कौन से हैं? टिनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। जर्म लेयर के बाद में हम सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे आपको याद है किसमें इनकम्प्लीट है और किसमें कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लास्ट में इसका यूनिक फीचर हर फाइलम में, जैसे सिलेंट्रेटा में आपने पढ़ा है निडोब्लास्ट, निमेटोसाइट, ऐसे ही हर फाइलम में कौन कौन सा यूनिक फीचर है, लास्ट में इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि इनका यूनिक फीचर कौन सा, ठीक है। आगे कंप्लीट। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिखते हैं। और लास्ट में पीछे तक दिख रहा है बेटा? लास्ट स्टूडेंट को और बड़ा लिखें।
दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बना लीजिए पहले अपने लास्ट सेक्शन में टेबल के अंदर जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को लिखवाए थे इम्पोर्टेंट एग्जांपल लास्ट में और डिस्कस कर लेंगे। और एक टेबल फिर हमें बनानी रहेगी लार्वा की। एक टेबल किसकी बनाएंगे ताकि लार्वा एक साथ में याद हो जाए सारे लार्वा। ये टेबल कोई स्टूडेंट अगर देखना चाहे तो एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। आप अगर इसका चाहे तो आपको पेज नंबर भी नोट कर देती हूँ, आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर मिल जाएगी टेबल। पेज नंबर 60 पर आपको मिल जाएगा टेबल। एक पॉइंट और लिखना था इसमें सेगमेंटेशन का, पर सेगमेंटेशन के लिए स्पेस नहीं है। इधर लिख देती हूँ मैं आप लोगों को ताकि जो वीडियो देख रहे हैं वो तो नोट कर ही लेंगे। सेगमेंटेशन ताकि ये भी याद हो जाए। वैसे आप लोगों को मालूम है सेगमेंटेशन किसमें होता है? नॉन कोर्डेटा में, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। बाकी कोर्डेट एनिमल्स के अंदर होता है, मैंने आपको बताया जैसे वर्टिकल कॉलम के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करें? हो गया सभी का नोट? कर आपको एक पॉइंट बताए भी थे मैंने। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग हम करते हैं पॉलीफेरा से। ठीक है, एनिमेलिया के अंदर एनिमेलिया कैसे होते हैं कल भी आपको बताया था, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्यू न्यूक्लियस होता है। सेल चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को। तो प्रोकैरियोट्स को विटेकर ने सभी को रख दिया था मोनेरा किंगडम में। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उसको रख दिया था प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, उसके बाद में फंगी जो है, फंजाई कवक जिसको आप बोलते हो, उसको अलग कर दिया क्योंकि उसमें कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था? हेटेरोट्रॉफिक। उसके लिए किंगडम बना दिया माइकोटाम। प्लांट जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसके लिए किंगडम में प्लांटी। और हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। क्लियर? अब हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं फाइलम पॉलीफेरा की। तो पॉलीफेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल। उसके बाद में सिलेंड्रेटा का डिप्लोब्लास्ट। नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिलेंड्रेटा का। चलो पहले पूरी पॉलीफेरा की बात करेंगे एक साथ में। Yes, ma'am. तो पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल सिमेट्री कैसी होती है? एसिमेट्रिक होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन होते हैं साइक्लोन और ल्यूकोसोलेनिया जिसमें कैसी सिमेट्री मिलती है? रेडियल सिमेट्री। अदरवाइज ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिक। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्म लेयर होती है? 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और दोनों जर्म लेयर के बीच में क्या होता है? जिलेटिनस मैटर, मीसोग्लिया। क्या होता है? मीसोग्लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपको मैंने बताया था। कैनाल सिस्टम होगा, ऑस्टिया जो होगा इरिटेशन के लिए होगा, ऑस्कुलम बाहर के लिए होगा। ऑस्टिया बहुत सारे होंगे, तो सिस्टम तो यहाँ पर स्टार्टिंग हुई नहीं है। ठीक है, अब बात हम करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो पॉलीफेरा कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। कैसे होते हैं बेटा? हर्मेफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन जो है जहाँ पर ऑर्गन लेवल स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ पर रेस्पिरेशन किससे होगा? बॉडी सरफेस से। हमेशा ध्यान रखिएगा, किससे होगा? बॉडी। ये भी बॉडी सरफेस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर्मेफ्रोडाइट। और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कोई स्टार्ट नहीं है। और अगर पॉलीफेरा के यूनिक फीचर की बात करेंगे तो पॉलीफेरा का यूनिक फीचर क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। और एक और एक कॉइनोसाइट। वाटर कैनाल सिस्टम। और कौन सी सेल्स होती है? कॉलर सेल या कोएनोसाइट। कोएनोसाइट को और क्या कहा जाता है? कॉलर सेल। पूरी स्पॉन्ज सेल की जो कवरिंग होती है वो कौन सी सेल बनाती है? कोएनोसाइट। क्लियर हो गया?
फाइलम पॉलीफेरा, नोट कर लीजिए पॉलीफेरा को। सेगमेंटेशन नहीं है, सेगमेंटेशन सिर्फ कौन से फाइलम में होता है, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा में। तो सेगमेंटेशन को भी आप क्या कर दोगे, एब्सेंट। क्लियर, ये एब्सेंट ही चलेगा जब तक फाइलम एनेलिडा नहीं आ जाता है। बस इंपॉर्टेंट आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पॉइंट लिखा दिया उसमें से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं सेगमेंटेशन को, ताकि दूसरे बच्चों को भी दिख जाए कि सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एनसीईआरटी ने भी इसको दे रखा है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन पॉलीफेरा के अंदर, बाकी जो सेक्सेस का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको मैंने आपको पॉइंट में अच्छी तरह से लिखवा दिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट फाइलम पर आ जाए हम लोग। सिलेंट्रेटा में कौन सा लेवल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, सबका मीनिंग आपको मालूम है। जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कैसा चलता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कैसा है इसके अंदर, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब मालूम है, ओनली वन पोर फॉर इंजेक्शन एंड एक्सजेशन। भोजन को अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक पोर होता है। इसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट, या इसको कहा जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ नहीं है। बॉडी सरफेस सेगमेंटेशन एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट। और अगर हम इसकी बात करें यूनिक फीचर की, तो यूनिक फीचर इसमें क्या होता है, निडोब्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट और निमेटोसाइट, स्टिंग सेल। निमेटो, हाँ एब्सेंट है यहाँ पर। सिस्टम स्टार्टिंग है, ओनली क्या है बेटा, टिश्यू लेवल, ओनली क्या, टिश्यू लेवल। एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, निडोब्लास्ट, निमेटोसाइट और स्टिंग सेल। ये कौन से फाइलम का कैरेक्टर लिखा है हमने, सिलेंट्रेटा का। किसका लिख रहा है बेटा, सिलेंट्रेटा का। इसके बाद में फाइलम कौन सा आ जाता है, टिनोफोरा। इसको नोट कर लीजिए। और निडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस एंड डिफेंस। निडो, NID। नहीं, वो सिस्टम पॉइंट नहीं है, मुझे इन्होंने दिया था। एक चीज और लेनी थी हम लोगों ने, स्पेस मीनिंगलेस सिलोम है ना, उसको भी स्पेस देना पड़ेगा, सिलोम को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोम भी आपको, क्योंकि आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा भी कैसे होते हैं, ए सिलोमेट। कैसे होते हैं सिलेंट्रेटा, ए सिलोमेट। इसको भी यहाँ पर लेते हैं, जर्म लेयर को हटा देंगे बेटा। आगे सारे एनिमल्स कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आगे सारे कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर क्योंकि सिलोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर किसको स्थान दे देंगे बेटा, हम लोग सिलोम को। क्लियर है आप लोगों को। डिप्लोब्लास्टिक ग्रुप आपने कौन से पढ़े, पॉलीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। मोस्टली एनिमल्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक एनिमल कैसे है, आगे सभी में अगर आप लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर स्पेस है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पर किसको स्थान दे रही हूँ बेटा, सिलोम को। ये जगह किसके लिए कर रही हूँ मैं, सिलोम के लिए। तो जर्म लेयर को हटा दो बेटा, किसी को हटाना पड़ेगा, तो किसको हटा देते हैं, जर्म लेयर को। क्लियर है बेटा ये चीज आपको।
ट्रिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ पर सिलोम। तो जब हमने बात की सिलेंटेटा की, तो सिलेंटेटा कैसे होते हैं? ए सिलोमेट। क्लियर है? अब हम आ जाए टीनोफोरा पर। टीनोफोरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होता है? टिश्यू लेवल का। सिमेट्री रेडियल। ये भी कैसे होते हैं? एसिलोमेट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम, ये भी एब्सेंट। और टीनोफोरा का यूनिक फीचर होता है, क्या होता है टीनोफोरा का यूनिक फीचर? कॉम्प्लेट, एक सीरियली कॉम्प्लेट फॉर लोकोमोशन। तो यहाँ पर लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में टीनोफोरा का, ताकि आपको क्लियर अच्छी तरह से याद हो जाए फाइलम टीनोफोरा का। एक सीरियली कॉम्प्लेट, और एक सीरियली कॉम्प्लेट किसके लिए होती है? फॉर लोकोमोशन। क्या कहते हैं एनिमल्स को टीनोफोरा को? कॉमन क्या है? सी वॉलनट और कॉम जेली। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सी वॉलनट और कॉम जेली रात में चमकते हुए दिखाई, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। इसके बाद में आ रहा है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज से कैसा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से। ठीक है, सिलोम एब्सेंट होती है, इसीलिए कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्लैट। डॉर्सिवेंट्रली कैसे होते हैं? फ्लैट। तो सिलोम, ए सिलोमेट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इसकी एक क्लास होती है सिस्टोडा, उसमें तो टोटली एब्सेंट होता है। और इनकम्प्लीट को क्या कहा जाता है? लाइट सेल बॉडी प्लान। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी सरफेस, एक्सक्रीटरी सिस्टम में याद रखिएगा, यही से स्टार्टिंग हुई है। इसे कहते हैं फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको? फ्लेम सेल्स। सेगमेंटेशन एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, और प्लेटीहेल्मिन्थीज ये क्या है? फ्लैट वॉर्म। ध्यान रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं? फ्लैट वॉर्म होते हैं, पैरासाइट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्री लिविंग भी आते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लेटी का मतलब ही क्या होता है? फ्लैट। फ्लैट फॉर्म बॉडी कैसी होती है? हो गया क्लियर? प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे स्टार्ट हुए? प्लेटीहेल्मिन्थीज से एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे एनिमल्स स्टार्ट हुए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब स्टार्ट करें एसके हेल्मिन्थीज। एसके हेल्मिन्थीज में क्या स्टार्ट हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री की स्टार्टिंग हो गई है, और ये कहाँ तक जाएगी? कॉर्डेटा तक। सिलोम कैसी होती है? स्यूडो सिलोमेट। मतलब इसमें पूरी मेसोडर्म की कवरिंग नहीं होती है, ओनली मेसोडर्मल पाउच होते हैं। ठीक है, एसके हेल्मिन्थीज से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग कौन से फाइलम से हो रही है? फाइलम एसके हेल्मिन्थीज से। किससे हो रही बेटा? फाइलम एसके हेल्मिन्थीज से। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सी सेल्स रहती है? रेनेट। कौन सी सेल रहती है? रेनेट सेल। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। और इसका यूनिक फीचर फाइलम एसके हेल्मिन्थीज का हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस दोनों अलग अलग होते हैं। ये जो फाइलम है कैसा है? यूनिसेक्सुअल।
कुछ स्पेसिफिक जो आपको याद हो कि फाइलम एस्के हेल्मिनथीज में एनिमल्स कैसे होते हैं? बॉर्ड लाइक एनिमल्स होते हैं। फाइलम एस्के हेल्मिनथीज के एनिमल्स कैसे होते हैं? बॉर्ड लाइक। इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन से थे इसके? एस्केरेस, ठीक है, राउंड बॉर्ड, क्या कहते हैं इसको बेटा? राउंड बॉर्ड। एंकाइलोस्टोमा, हुक बॉर्ड। इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम एनेलिडा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसके अर्थ फॉर्म की स्टडी करनी है। एनेलिडा में कैसा लेवल होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बाइलेटरल और ट्रू सिलोम की स्टार्टिंग कौन से फाइलम से होती है? एनेलिडा। एनेलिडा में भी ट्रू सिलोम में भी कैसे होते हैं? साइजोसिलोम में, साइजोसिलोम, ट्रू सिलोम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट यानी माउथ और एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनेलिडा में? नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? बाय स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसा होता है ना? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बाय स्किन। किसके द्वारा होता है बेटा? त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाते हैं नेफ्रिडिया, जिसके बारे में आगे आप डिटेल के अंदर पढ़ोगे। सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेग्युमेंट्री नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो सेगमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेटामियर्स और सोमाइट्स, ठीक है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है फाइलम एनेलिडा में। इंटरनल सेगमेंटेशन मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज। पूरे नॉन कॉर्डेटा में फाइलम एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा जो फाइलम मोलस्का है उसकी क्लास सिफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी जितने भी नॉन कॉर्डेटा है उसमें सब में कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और फाइलम एनेलिडा का यूनिक फीचर क्या लिखोगे यूनिक फीचर के अंदर? सीटी पैरापोडिया, ये तो लोकोमोशन के लिए हो गया। एक और डाल सकते लोकोमोशन किसमें किससे हो रहा है? फाइलम एनेलिडा में क्या गया? सीटी एंड पैरापोडिया। सीटी अर्थ फॉर्म में, पैरापोडिया लिलीज में। और कुछ स्पेशल फीचर फाइलम एनेलिडा में? यूरियोटेलिक तो है मेरा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो यूरिया है, यूरियोटेलिक है। इसके अलावा और कुछ स्पेसिफिक फीचर फाइलम एनेलिडा? सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है इसके अंदर जो सबसे डिफरेंशिएट कर रहा है इसको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? सेगमेंट्स। और ये सेगमेंट्स कैसे होते हैं? लाइक रिंग की तरह सेगमेंट होते हैं। जब आप अर्थ फॉर्म पढ़ोगे तो आपको दिखाई देंगे कि कैसे इसके अंदर जो है बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो कैसे पढ़ते हो आप? रिंग लाइन। कैसे पढ़ते हो इसके अंदर? ओके। अब आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम ऑर्थोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम में? ऑर्थोपोडा। और इसके अंदर किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल। सिलोम ट्रू सिलोम होती है। और ब्लड फिल्ड कैविटी होती है। बॉडी कैविटी से हम क्या बोलते हैं? हीमोसिल, ठीक है। हीमोसिल के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जब हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा में, तो ऑर्थोपोडा में आपको कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिखाए थे, ठीक है। तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हम पढ़ते हैं इंसेक्टा के अंदर एक लिख देती हूं मैं, ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स। इंसेक्ट की लिख रही हूं, बाकी सभी की आपको नोट करा दी। रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स, ट्रेकिया। कंप्लीट बॉडी में इसका नेटवर्क होता है। कोई ब्लड पिगमेंट नहीं होता है। इंसेक्ट के ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है और ये हीमोलिम्फ कलरलेस होता है।
इसके बाद में बात करते हैं हम सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन इससे प्रेजेंट होता है और कैसा होता है, एक्सटर्नल। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी कि सारे ऑर्गन जो होते हैं वो ब्लड के अंदर बांध रहते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गन किस में डूबे रहते हैं, ब्लड के अंदर। इसको क्या कहा जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऑर्थोपोडा के 3 यूनिक फीचर हम बार बार पढ़ते हैं, जॉइंटेड, एपेंडेजेस, काइटिनस, एंडोस्केलेटन, काइटिनस, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और वो आपको मालूम है, यहाँ पर पॉइंट आएंगे, ब्लड फिल्ड कैविटी, हीमोसिल, ठीक है। क्लियर हो गया। आर्थो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड, और पोडा का मींस एपेंडेजेस, लेग्स। क्लियर हो गया। फाइलम, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद में हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। मोलस्का में कैसा सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, बायलैटरल, सिलोम, साइटोसिलोम, फ्यूसिलोम होती है। कैसी सिलोम होती है, साइटोसिलोम। ये एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा में एडवांस टाइप की सिलोम आ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, एक्सक्रीशन के बहुत सारे आपको ऑर्गन्स लिखवाए थे, 3, ठीक है। सेगमेंटेशन, एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन। और मोलस्का ग्रुप किससे रिलेटेड होता है, पर्ल इंडस्ट्री। पूरा मोती उद्योग जो होता है, पर्ल जो होता है, पर्ल से कौन सा फाइलम बिलोंग करता है, फाइलम मोलस्का, ठीक है। बॉडी कितने में डिवाइडेड होती है, हेड, वेस्टर्न, फुट, इसके अंदर बॉडी डिवाइडेड होती है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, मोलस्का का मेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इसका मेंटल। और एक जो फूड को ग्राइंड करने के लिए रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फाइलाइक ऑर्गन होता है, उसे कहा जाता है मेडुला। शेल किस एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, मोलस्का में। सबकी बॉडी के बाहर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कोलिएंट प्रोटीन का बना हुआ क्या मिलता है, शेल मिलता है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री वेरी स्पेशल, टू टाइप होती है। लार्वा में बाइलैटरल और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। ये इसका यूनिक फीचर है, टू टाइप ऑफ सिमेट्री। किससे मिलती है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। सिलोम कैसी होती है, एंटेरोसेल सिलोम। हार्टलेस है, ब्रेनलेस है, बट नॉन कोऑर्डिनेटा में इसको टॉप पर रखा गया है। किसके कारण रखा गया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटेरोसेल सिलोम। ओके, ये सब प्रेजेंट है, कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, बॉडी सरफेस हो रहा है, बॉडी सरफेस है।
होता है? वाटर, वेस्कुलर System, सिस्टम ambicular. और एम्बुलेक्रल सिस्टम। वाटर, वेस्कुलर, ट्यूब इज कनेक्टेड टू। ठीक है, अब कौन सा फाइलम हमारा? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, Bilateral. बाइलेटरल, सिलोम, एंटेरोसेल, सिलोम। बाकी ये सब कंप्लीट चलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, कंप्लीट है, ये सब प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन स्टार्ट हो। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। कैसे एनिमल्स होते हैं? वॉर्म लाइक। और इनकी बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 Three. पार्ट्स। प्रोबोसिस, Collar. कॉलर एंड ट्रंक। सिर्फ इस यहाँ तक हम कैसे सेपरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं? ओपन। इसका ने फाइलम कॉर्डेटा में कैसा रहता है? क्लोज। और एनिमल्स कैसे होते हैं? वॉर्म लाइक। यही इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, ये चीज हम इसके अंदर याद रखते हैं हेमिकॉर्डेटा में। और अगर चाहो तो स्पेशल पॉइंट लिख देना, अर्लियर कंसीडर्ड एज Non-coded. सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। पहले इसको क्या माना जाता था बेटा? कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था। और लास्ट अब आ गया है कॉर्डेटा। लास्ट कौन सा फाइलम आ गया? कॉर्डेटा। सिस्टम कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बाइलेटरल, सिलोम, एंटेरोसेल, सिलोम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, Lungs. एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज। और कॉर्डेटा के 3 यूनिक फीचर: presence of notochord, dorsal, hollow nerve cord और pharyngeal gill slits। 3 fundamental character of chordata। एक बार इसको आपको चार्ट से समझा दिया है। आज आपको क्वेश्चन पूछने थे क्योंकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल तक इसी टॉपिक को और चला देंगे। मंडे से हम लोग न्यू जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट देख रहे हैं वो बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक आप भी चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको मिले। ठीक है ना, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। पर आपसे एक दिन और, क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक एक बार में याद नहीं होता, मैंने कोशिश करी है कि आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया कि आपको पूरा मेमोराइज हो जाए। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स इसके अंदर रखने पड़ते हैं, लार्वा इसके अंदर रखना पड़ता है। पर आज इतना याद कर लोगे, कल फिर लार्वा की टेबल बनवा देंगे। कल तक इसी टॉपिक को और चलने देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से एनिमल क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारे लिए मेन फाइलम कौन से है? फाइलम एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। एनेलिडा के किसकी स्टडी करते हैं? अर्थों की। ऑर्थोपोडा में आ जाता है हनी बी, सिल्कवॉर्म, लैक इंसेक्ट। ये सारे कौन से फाइलम के मेंबर, कौन से फाइलम के मेंबर है? ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा में क्लास इंसेक्टा। ये सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं। हनी बी का नाम क्या है बेटा? जूलॉजिकल नेम एपिस इंडिका। हालांकि स्पीशीज अलग अलग इस तरह पढ़ोगे, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, ये सारी अलग अलग स्पीशीज आपको पढ़नी रहेगी। सिल्कवॉर्म, इसका कॉमन नेम क्या है? बॉम्बेस मोराई। और लैक इंसेक्ट का लेसिफर, लेका और टेकार्डिया लेका। और ये सारी कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? इंसेक्टा। और इंसेक्टा का यूनिक फीचर होता है 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्टा में कितनी मिलती है? 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स। ये इंसेक्टा का यूनिक फीचर, ऑर्थोपोडा का नहीं।
बिच्छू भी मिलता है 4 पेयर वाला। ये किसका यूनिक फीचर है? 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा की लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? ऑर्थोपोडा नहीं, वो फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, और लार्जेस्ट क्लास किसकी है? इंसेक्टा। और इंसेक्टा में मैंने आपको कई सारे इंसेक्ट्स वगैरह बताया ऑर्थोपोडा के अंदर जो अलग अलग डिजीज के वेक्टर होते हैं, ठीक है। सैंड फ्लाई कौन सी? काला सर काला अजहर। सीसी फ्लाई डेंगू स्लीपिंग सिकनेस, डेंगू का एडीज होता है, ठीक है। एलिफेंटियसिस फीमेल फिलेक्स फीमेल क्यूलिस, याद है बेटा जितने भी वेक्टर्स थे। और लिम्यूलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल्स। सिल्वर फिश बिलोंग टू फाइलम ऑर्थोपोडा। सिल्वर फिश किसको बिलोंग करती है? ऑर्थोपोडा। कई बार रिपीट कर दिया मैंने इसको, सिल्वर फिश को। स्टार फिश डाइनोडर्मेटा। जेलीफिश सी पेन टिनोफोरा सिलेंटेटा। सी पेन किसमें आता है? सिलेंटेटा। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाए। एक बार अब जो आपका चार्ट कंप्लीट हो गया, मैं एग्जांपल्स लिखवा रही हूँ इसके आगे आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी चार्ट के अंदर आप एग्जांपल लिख लीजिए। बोर्ड कंप्लीट हो गया तो इधर की तरफ आपको एग्जांपल्स लिखवा भी रही हूँ और बहुत ही जल्दी हर फाइलम के एग्जांपल स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा फाइलम पॉलीफेरा, साथ ही पूछती भी जाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट करवा दूंगी। सबसे फर्स्ट आपका फाइलम कौन सा आ जाता है? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फंक्शन ऑफ कॉइनोसाइट और कॉलर सेल इज। क्या काम करती है इसका जो यूनिक फीचर है कॉइनोसाइट और कॉलर सेल? लिखिएगा फंक्शन ऑफ कॉइनोसाइट और कॉलर सेल। लिखिएगा लाइन द स्पॉन्जोसेल, लाइन द स्पॉन्जोसेल जो वाटर कैविटी होती है, लाइन द स्पॉन्जोसेल एंड कैनाल। तो कैनाल और स्पॉन्जोसेल की जो कवरिंग है वो कौन सी सेल्स बनाती है? कॉलर सेल और कॉइनोसाइट। आपको ये भी याद हो गया होगा कि पॉलीफेरा का स्पेशल फीचर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, digestion in polyphera is intracellular. Digestion in polyphera is intracellular. ये बताइए कि इसका जो स्केलेटन होता है पॉलीफेरा का वो किसका बना होता है? स्केलेटन ऑफ पॉलीफेरा इज मेड अप ऑफ, मैं लिखवाया भी था बेटा, क्वेश्चन पूछ रही बेटा, स्केलेटन ऑफ पॉलीफेरा इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। याद है? लिखो क्वेश्चन, स्केलेटन ऑफ पॉलीफेरा इज मेड अप ऑफ आंसर स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही एनिमल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब आपके जो चार्ट है इसमें एग्जांपल लिखिएगा, स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज बोल देंगे वैसे आपको क्या क्लियर हो जाएगा? पॉलीफेरा। साइकोन, साइकोन किसका नाम है बेटा? साइफा का, ओके। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज ए कॉमन नेम ऑफ स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। उसी चार्ट में कंप्लीट कर देना बेटा पॉलीफेरा के, ठीक है। एग्जांपल्स पॉलीफेरा के, नेक्स्ट फाइलम सिलेंटेटा, अदर नेम ऑफ सिलेंटेटा इज, ठीक है। फाइलम का नाम और क्या है? निडेरिया। किस कारण से? निडोप्लास्ट के कारण। एक क्वेश्चन से पूछा जाता है
polyp and medusa belongs to phylum cylindrical। याद रखना पॉलिप कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल का डायग्राम दिखाया था, और मेडुसा कैसे होते हैं, अम्ब्रेला लाइक एनिमल। और इन दोनों एनिमल्स का पाया जाना क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पॉलिप एंड मेडुसा। कॉरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, कॉरल्स का स्केलेटन किसका बना हुआ होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। याद रखना कॉरल एंड एनीमोन बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। जो बच्चे नए भी आए उनको क्लियर हो जाएगा, वापस रिपीट करके सारी चीजें। एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, फाइसिलियम एडेंशिया, C. anemone, C. anemone is a common name of एडेंशिया। पेनेटुएला, C. पेन, जितने नाम मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये लर्न करने हैं जूलॉजिकल नेम सहित। गॉर्गोनियम, C. फेन, और मेनिंड्रेना ब्रेन कॉरल। ठीक है, याद है, फिर से लिखवाना है आपको, याद है अच्छी तरह से। इसके अंदर आ जाओ, फाइलम टिनोफोरा पर कॉमन नेम टिनोफोरा का कॉम्ब जेली और सी वॉलनट। और कितनी सीलिएटेड प्लेट होती है, 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमोशन। एग्जांपल प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लाना। दो एग्जांपल आपको बता देंगे, प्लूरोब्रेंकिया एंड टीनोप्लाना। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज। फ्री लिविंग भी होते हैं, बट मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट। मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट। Which cell is helpful in excretion and osmoregulation? In phylum Platyhelminthes, which cell is helpful in excretion and osmoregulation? Phlegm cells। तो phlegm cells याद रखिएगा, एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होती है प्लेटीहेल्मिंथेज में, और साथ में ऑस्मोरेगुलेशन में भी, बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन भी बनाए रखती है। कौन से सेल्स, फ्लेम सेल्स। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, फ्लेम सेल इज फॉर, फ्लेम सेल इज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ। अगर आ जाता है क्वेश्चन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और इस फाइलम में आपको मालूम है हाईली रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। प्लेनेरिया को कितने भी पीसेस में कट कर दिया जाए, हर पीस से न्यू एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है। हाईली रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। एग्जांपल टैपवॉर्म का जूलॉजिकल नेम, टैपवॉर्म टीनिया, और लिवर फ्लूक का फेशियल। क्लियर। नेक्स्ट फाइलम हमने पढ़ा था एसके हेल्मिंथीज, जिसमें राउंड वॉर्म आ रहे हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट, सभी तरह के होते हैं। ये क्या होता है इसका यूनिक फीचर, स्यूडोसिलोपेट। और यहाँ से किसकी स्टार्टिंग आती है, मस्कुलर फेरिंग्स। इसकी स्टार्टिंग आती है मस्कुलर फेरिंग्स। डेवलप होता है इसके अंदर। कैसे एनिमल्स होते हैं, डायोशियस। कैसे होते हैं, डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग। याद रखना बेटा, वर्ड को मत भूलना, डायोशियस। कौन सा फाइलम है, फाइलम एस्के हेल्मिंथेज। एग्जांपल राउंड वॉर्म, नाम बताइए बेटा, राउंड वॉर्म किसका नाम है, एस्केडिस। फाइलेरिया वॉर्म, बुचेरेरिया। फाइलेरिया वॉर्म किसका नाम है, बुचेरेरिया का। और हुक वॉर्म, एंकाइलोस्ट्रोमा। इतने मेन एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। हुकवॉर्म किसका नाम है, एंकाइलोस्ट्रोमा का। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम हमारा एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा की 3 क्लासेस होती है, पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा, हिरुडीना। एक और क्लास है हालांकि और की एनेलिडा। पॉलीकीटा में निरीज आर्टफॉर्म बिलोंग टू क्लास ऑलिगोकीटा, ये आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद में जो इसकी 3rd क्लास आती है हिरुडीनिया, जिसे हम पढ़ते हैं लीच।
जो होती है एक्टोपैरासाइट। लिलीज कैसा होता है? एक्वेटिक। अर्थ फॉर्म क्या हमें पढ़ना है तो बताइएगा क्वेश्चन। अर्थ फॉर्म इज ए कॉमन नेम ऑफ Parenchyma. Parenchyma. ब्लड सकिंग लीच हीरोडीनिया। क्या नाम है उसका? हीरोडीनिया। ब्लड सकिंग लीच कौन सी है? हीरोडीनिया। ये सारे मेरे इसके एग्जांपल है जो आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नर्व कोड किस टाइप की होती है? नॉन कॉर्डेटा में, एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में। वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड। मैंने आपको स्टार्ट लगा के लिखवाया था ये, और ये फीचर कॉमन है। कॉमन फीचर बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा इज वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड। ठीक है, क्लियर हो गया फाइलम एनेलिडा का एग्जांपल। और उसके बाद हमने कौन सा फाइलम पढ़ा है? फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर सबको याद है? Yes ma'am. ऑर्थोपोडा की लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? Insecta. इंसेक्टा का यूनिक फीचर क्या है? Beneficial. 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स। 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स। ऑर्थोपोडा की ये कौन सी क्लास? इंसेक्टा की। और इसके अंदर बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं। कई सारे डिजीज के जो वेक्टर होते हैं वो भी कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? Insecta. ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या क्या आ जाते हैं? प्रॉन, पेलिमॉन, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, फ्लाई, मॉस्किटो, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, सिल्वरफिश बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थोपोडा। क्लियर है बेटा फाइलम ऑर्थोपोडा की बात? ठीक है, बॉडी में इंसेक्ट बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? 3, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे आपने पढ़ा भी है, हनी बी को पढ़ा, कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कॉकरोच पढ़ा है, कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोचेस, ये आपको नहीं लिखा है अभी, आप लोगों को पुराने बच्चों को पूछा मैंने। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच। ये कॉकरोच किस में आता है बेटा? फाइलम ऑर्थोपोडा में। ठीक है, याद रहेगा नाम में लिखेंगे बेटा, ध्यान Parenchyma रखिएगा। americana. पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। और जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर Capital. जीनस का कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल। ये तो इस तरह से क्वेश्चन आता है which of the following is a set of same phylum। सेम फाइलम को कौन से बिलोंग कर रहे हैं? तो ऑर्थोपोडा का क्वेश्चन क्लियरली 2010 में भी पूछा गया था। एग्जांपल को मैं फिर से बोल रही हूँ। Economically important insect is A. honeybee, apis, B. lac insect, C. silkworm, D. all of this। honeybee का क्या है यूज? हनी तो मिलता ही, और इम्पोर्टेंट इट हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ोगे हनीबी के अंदर। सिल्कवर्म से क्या मिलता है बेटा? सिल्क प्रोटीन होता है। और लैक इंसेक्ट से क्या मिलता है? ये सारे क्या है? बेनिफिशियल इंसेक्ट। वेक्टर कौन कौन से हैं? एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिलीज। एनोफिलीज किसके वेक्टर है? मलेरिया। और मलेरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस का कॉजिंग एजेंट क्या है? वो वेक्टर है सीसी फ्लाई। यही बता रही हूँ, कॉजिंग एजेंट जो होता है वो होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस। वो प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है, जो हमें पढ़ना है। ये याद रखिएगा, ये फाइलम ऑर्थोपोडा के कॉजिंग एजेंट नहीं है। ये सब क्या वेक्टर है जो बीमारी को फैला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो जितने भी ऑर्थोपोडा में फ्लाई और मॉस्किटो है, ये किसका काम करते हैं? वेक्टर। उसके बाद हमने फाइलम ऑर्थोपोडा में क्या पढ़ा था? ग्रेगेरियस पेस्ट, लॉकस का, और किंग क्रैब, ल्यूमिनस। उसके बाद में हम बात करते हैं फाइलम मॉलस्का की। तो जैसे ही फाइलम मॉलस्का आया था, आपको ध्यान में रहना चाहिए क्या है? पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड फाइलम कौन सा है? मॉलस्का। और मॉलस्का की जो एक क्लास आप पढ़ते हो पैलेसीपोडा और बाइवाल्विया, उसका एक एनिमल पिंक टाडा। क्या है बेटा? पिंक टाडा। इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? शेल।
जितने भी एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, उसके ऊपर किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन का बना हुआ शेल होता है। और सेल का सिक्रेशन कौन करता है, मेंटल। शेल का सिक्रेशन कौन करता है, मेंटल शेल को सिक्रेट करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, मदर ऑफ पर्ल नेक्री लेयर, लिख लेना बेटा मोलस्का में, मदर ऑफ पर्ल नेक्री लेयर और इसमें आप पढ़ते हो गिल्स। गिल्स दोनों फंक्शन कर लेते हैं, रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का। ठीक है, यहाँ तक हमने रिपीट कर लिया बेटा फाइलम वाला